वेलकम टू बैक आर के स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.0 में सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है उसका आज पूरा सिलेबस होगा। कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से उसमें क्या पढ़ने हैं, पूरे इसमें हम डिटेल्स समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर था, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें क्या क्या थे आपके कम्युनिकेशन स्किल थे, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट था, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और केमिस्ट्री आपका था आपका, फिर आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, FCIT जिसको बोलते हैं, फिर टेक्निकल ड्राइंग था और देन वर्कशॉप था। ठीक है, जो वर्कशॉप का प्रैक्टिकल होता है, बाकी बात सबका एग्ज़ाम दिया होगा आपने। ठीक है, आपका यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर का दिया हुआ है नीचे। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड दिया है, देन इसके बाद आपको दिया है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड दिया है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए मैथ और जो फिजिक्स है वो इसमें मिल रहे हैं। देन आपको यहाँ से इसके बाद केमिस्ट्री आपको छोड़ देना है, केमिस्ट्री से आपको मतलब नहीं है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा का बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा मल्टीमीडिया एनिमेशन, और अगला है आपका CPC। ठीक है, माने कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, माने यूजिंग सी का जो होता है सी, उसका मतलब पूरा एक बुक मिलेगा आपको। देन आपका ये है ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स है, जो आपका ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो आपके इसमें जो पढ़ने हैं वो आपके जो इसमें पढ़ने हैं वो आपके मैथमेटिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, और ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गए, मल्टीमीडिया एनिमेशन और कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ठीक है, ये सब का आपको क्या करेगा, आपका एग्जाम देना पड़ेगा। देन ये जो होता है ऑफिस ऑटोमेटिक्स टूल्स का जो है, ये आपका ओनली क्या प्रैक्टिकल कराया जाएगा, इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें क्या है, ये कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। तो यहाँ से आप सीखेंगे यूजिंग सी, तो आपका थर्ड सेमेस्टर जब होगा तो उसमें आप थोड़ा ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, उसमें क्योंकि DSC दिया गया, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, उसमें तो सबसे पहले हम जो आपका मैथ है, अप्लाइड मैथ सेकेंड का, उसका सिलेबस देख लेंगे। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है यहाँ से देखिएगा, डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स आप देखेंगे, आपको इंटीग्रेशन तैयार करना है। देखिए कैलकुलेस फर्स्ट है, जिसमें कैलकुलेस फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर स्पेशल फंक्शन। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट कैलकुलेस के अंदर में आएगा। आपका सेकेंड इंटीग्रल इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन सेकेंड पढ़ना पड़ेगा, इसमें दिया गया है। ठीक है, माने जो आपका मैथ है वो इंटीग्रेशन से है। ठीक है, आपने डिफरेंशियल वगैरह सब पढ़ा होगा, जस्ट उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे ज्योमेट्री। ठीक है, जी, मतलब 2D पढ़ना है और 3D दोनों पढ़ना है। 2D यहाँ पे दिया गया, नीचे 3D भी दिया गया होगा, माने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री 2D और 3D दोनों इसमें पढ़ना है आपको बस। ठीक है, मैथ का बस इतना ही होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है फिजिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में। तो आपका फिजिक्स में क्या क्या देख सकते हैं, आपका जो फिजिक्स सेकंड है उसमें आपका वेव मोशन एंड एप्लीकेशन दिया गया है। इसके बाद फिर आपका सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका वेव ऑप्टिक्स दिया है, ऑप्टिक। फिर ठीक है, ये तीसरा में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया है, उसके अंदर में ये सब दिया गया है। तो ये आप सिलेबस है आपका। फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है चौथे नंबर पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका सिलेबस। मैग्नेटो स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है, मैग्नेटिक्स जो होते हैं उससे है ये पूरा रिलेटेड आपका, जिसके अंदर में आप लोग सब पढ़ लीजिएगा इसको। सेमी कंडक्टर फिजिक्स आपका दिया है, मॉडर्न फिजिक्स दिया है, ये सब सेमी कंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह वगैरह दिया गया है। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे अगला जो आपका है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। पहले तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया है, इसके अंदर में डिफरेंट वगैरह DC जो भी होता है ये पूरा दिया रहेगा। फिर आपका सेकंड में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पढ़ना है।
देन फिर आपका एसी फंडामेंटल्स, ठीक है। एसीडी जो होता है एसी फंडामेंटल्स, यहाँ से आपको पढ़ना है। चौथा में आपका ट्रांसफार्मर पढ़ना है, ट्रांसफार्मर जानते ही होंगे। फिर यहाँ पे डीसी सर्किट्स पढ़ना है आपको, डीसी सर्किट। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है इसके अंतर्गत में। देन आपका बस इतना ही पढ़ना है। आगे चलेंगे फिर हम लोग मल्टीमीडिया एनिमेशन जो आपने पढ़ा था अभी, अगला जो है आपका मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम, ठीक है। ये आपका कंटेंट डिटेल्स दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका ये आर्किटेक्चर दिया गया है। थर्ड में आपका कंप्रेशन डिकम्प्रेशन फाइल मतलब फाइल वगैरह दिया गया है इसमें, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे आपका दिया है जैसे मल्टीमीडिया आर्थोरिंग, और आपका ये मल्टीमीडिया टूल्स हो गया, एनिमेशन टेक्नोलॉजी हो गई वगैरह वगैरह, ये सब दिया रहेगा। ये सब आपके हैं। फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे आप देखिए कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपका आगे तक चलेगा। यूजिंग सी अगर बेसिक यहाँ से कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बता दूँ। यहाँ पे एल्गोरिदम एंड प्रोग्राम डेस्ट, आपका एल्गोरिदम और प्रोग्राम बताया जाएगा। प्रोग्राम सी कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर इसमें सेकेंड आपका दिया गया है। थर्ड में कंट्रोल स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ़ यहाँ पे दिया गया है, इफ़ एल्स लगता है और लूप चलता है, तो कैसे लूप चलता है, लूप में तीन प्रकार के होते हैं, तो सब कंट्रोल स्टेटमेंट में बताया जाएगा। एंड ये आपका फंक्शन हो गया, आपका अगला जो है वो फंक्शन है, ठीक। फिर आपका इसमें एरे दिया गया है। ये पूरा मतलब जो थर्ड सेमेस्टर है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो थर्ड सेमेस्टर आपके लिए आसान हो गया। एरे एक ही टाइप के डाटा कलेक्शन एरे कहलाते हैं। तो आपका एरे हो गया स्ट्रिंग्स। फिर आपका ये पॉइंटर हो गए, ये अलग अलग आपका देखिए विधुत है। स्ट्रक्चर आप यूनियंस हो गए, स्ट्रक्चर पढ़ना है इसमें। फिर फाइल हेडिंग पढ़ना है। तो इतना सब डीएससी के अंदर मतलब आपका ये जो प्रोग्रामिंग सी वाला है, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सी, इसके अंतर्गत में इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा सिलेबस, इतना ही आपको इसमें सिर्फ पढ़ना है, इस एग्ज़ाम देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, पूरा डिटेल्स आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये सारा आपका डिटेल्स रहा, आपको इसमें जो पढ़ना था मैंने बता दिए, जो जितने भी आपको पढ़ने थे मैंने बता दिए। आपका सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या था, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया एनिमेशन, कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, ठीक है। फिर ये जो आपका ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स है, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो इसका एग्ज़ाम नहीं देना होता है, आपका 5 ठो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।